स्वागत है आपका एमके एजुकेशन सेंटर में। आप एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जी दोस्तों, मेरा नाम है मुरारी विश्वकर्मा। आज मैं आप लोग को साइंस का क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसका न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ कहा है कि 2PbO लेड ऑक्साइड क्रिया करता है कार्बन से, तो यहाँ 2Pb लेड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें बताना है हमको कि क्या अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, क्या अपचयित हो रहा है, हमको ये बताना है। पीबी यानी कि लेड मतलब होता है कांच। तो यहाँ देखिए 2PbO से हमारा क्या बन जा रहा है, 2Pb, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। पहला नंबर तो ये हो गया, यानी कि ए वाला ऑप्शन। अपचयित मतलब यानी कि कम, ज्यादा से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तत्व में कमी हो जा रही है। लेड ऑक्साइड से क्या बन गया, लेड बन गया। और यहाँ क्या बन रहा है, ऑक्सीजन से क्या हो जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जा रहा है, यानी कि सी, और यहाँ का 2 का गुणा इसमें ऑक्सीजन में जाएगा O2। सी और O2 मिलकर क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, उपचयित। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो हमारा ए और बी, पहले में हमारा ए और बी वाला क्या ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम के 2 अणु आपस में क्रिया करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनेगा। तो इसको हमको बताना है कौन सी अभिक्रिया जो है, कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है, ये हमको बताना है। संयोजन है कि द्विविस्थापन है कि वियोजन है कि विस्थापन है, हमको ये बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है। यहाँ देखिए आयरन 2 था, यहाँ भी आयरन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है। एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है। इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो 2 क्वेश्चन आपको बता दिया गया, यही क्वेश्चन मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हाँ दोस्तों, तो आज तीसरा 2 क्वेश्चन बता दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, ये हमको बताना है। तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। क्यों, क्योंकि यह लौह तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक। इसका सूत्र, जब इस पे हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर क्या, लौह चूर्ण को जब HCl में डालेंगे तो हमारा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। यह तो आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चन उधर भी और 1 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपको बता दिया गया। अब 3 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा और एमके एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए देखिए, अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम बता दें आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिस रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्ष समान हो। दोनों पक्ष क्या हो, समान। जैसे मान लीजिए अगर लिख दिया गया CaCO3, तो इसका हम अगर रासायनिक अभिक्रिया करें तो क्या हो जाएगा, CaO + CO2। ध्यान दीजिए, यहाँ कैल्शियम था, कैल्शियम को लिख दिया गया। ऑक्सीजन कितना था, 3 था। एक ऑक्सीजन निकल करके यहाँ जुड़ गया तो CaO बन गया। अब यह कार्बन, यहाँ 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन यहाँ चला गया तो 2 बचा ना, CO2। तो इस अभिक्रिया के दोनों पक्ष क्या है, समान है कि नहीं है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब जब आपसे कोई पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिस अभिक्रिया के दोनों पक्ष क्या हो,
बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर इसी में एक क्वेश्चन दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें पता चल जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से हमें यह पता चल जाता है कि अभिकर्मक और उत्पाद के जो अभिकर्मक और उत्पाद के जो तत्व है क्या वह बराबर है कि नहीं है। इसलिए हमको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम इसको समीकरण को संतुलित कर देते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि इसके जो अभिकर्मक और उत्पाद हैं यह दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अब आपका आता है पांचवा क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरणों के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ए नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, ध्यान दीजिए नाइट्रोजन किससे संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से, तो नाइट्रोजन का सूत्र होता है N2, और किससे संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से। नाइट्रोजन किससे संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन गैस से, और करके अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है, अमोनिया। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, पहले सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो यह तो अमोनिया बन गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस से संयोग किया, अमोनिया बन गया। लेकिन हमको यह देखना है क्या समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो देख लेते हैं, नाइट्रोजन यहाँ कितना था, 2 था, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 2 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो हम यहाँ कितनी और बना लेंगे, 3। ध्यान दीजिएगा, अब 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, अब यहाँ बढ़ा लेंगे 2, तो 2 तिया 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन, और 2 तिया 6 हाइड्रोजन। यह हमारा संयोग हो गया, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। यह हमारा पहला नंबर हो गया। अब बी नंबर क्या कह रहा है, यह देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग ध्यान से। बी क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ध्यान देना, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होकर के, यानी कि ऑक्सीजन दहन होकर के सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाता है, सल्फर डाई ऑक्साइड बनाता है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, SO2। जो दिया सबसे पहले उसको लिख लीजिए। हम क्या बोले हैं, यह क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु की उपस्थिति में, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु की यानी कि गैस का वायु में दहन करके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करके जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो सबसे पहले हमको यह देखना है कि क्या यह समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ कितना है, 2, यहाँ सल्फर कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ कितना है, 2। समीकरण तो संतुलित दिख रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, अगर यहाँ हम 2 बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ कितना बढ़ा दें, 2 बढ़ा दें, और यहाँ 3 बढ़ा दें, तब क्या होगा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हो गया, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 बढ़ा देंगे। अब यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया। तो क्या करेंगे, हम क्या बढ़ाएंगे, 2 और 2 4, यहाँ कितना हो जा रहा है, 6 ऑक्सीजन हो रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ अगर 2 बढ़ा दें तो 2 दूना 4 और 4 2 6 ऑक्सीजन। अब हम देख लेते हैं क्या हमारा समीकरण संतुलित है कि नहीं है। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 3 दूना 6, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 6 ऑक्सीजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, ये हमारा बन गया। अब ये आपको समझ में आ गया। अब सी नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। सी नंबर कह रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड का अवक्षेप प्रदान करना है। ध्यान दीजिएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaCl2। क्या होता है, BaCl2, किसका सूत्र होता है, बेरियम क्लोराइड का।
और किसके साथ क्रिया कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइड एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। ध्यान दीजिएगा, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्रदान कर रहा है, यानी कि बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, BaSO4, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट हो गया, और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या करना है, देखना है क्या समीकरण हमारा संतुलित है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ बेरियम कितना है 1, क्लोराइड कितना है 2, यहाँ कितना है 3। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे 3। अब देखिए 3 बेरियम हो गया, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 3 बेरियम, 3 बेरियम यहाँ, 3 बेरियम यहाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ क्या कर देंगे 2 लगा देंगे। 3 बेरियम 3 बेरियम, 3 दूना 6 क्लोराइड, 2 तिया 6 क्लोराइड, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, SO4 का होल SO4 कितना था यहाँ पर 3 था ना, SO4 कितना था यहाँ 3 था। तो हम यहाँ क्या कर दिए, SO4 यहाँ 3 गुणा हो जाएगा, SO4 में 3 SO4 हो जाएगा। यह हमारा C नंबर कंप्लीट हुआ। अब एक D नंबर बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है पोटेशियम धातु का जल के साथ क्रिया करके, पोटेशियम क्या होता है K, पोटेशियम धातु यानी कि के कभी अकेला नहीं रहता है। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम धातु का जल के साथ अभिक्रिया करके यानी कि H2O जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है KOH, और हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है H2 होता है। ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम जल के साथ क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पोटेशियम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यानी कि 2 यहाँ लगा देंगे, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी है 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। आपका समीकरण सब संतुलित हो गया। तो इसी प्रकार से आपको पूरा क्वेश्चन ABCD करके बता दिया गया 5वें का। आपको कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करके भेजिएगा, और MK एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।